वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो राशन मिलेगा नहीं। ये सबको मालूम है, ये जो ऐसा प्रोसेस था इतना हार्ड हुए तो क्या। मगर दिक्कत ये है कि हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स रहने के बावजूद भी हमको इतना टॉर्चर झेलना पड़ रहा है। बीजेपी को क्या बोलूं, वो तो गैर कानूनी काम किया, सिर्फ पिक एंड चूज करके नाम डिलीट कर दिया। तो भाजपा वो वोट को जिताने के लिए जो इलेक्शन कमीशन है वो टोटली एक बायस्ड कमीशन है, इसलिए सरकार से निवेदन है बारे बारे हमारा तो डिलीट जितना नाम है वो सही करा जाएगा। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का लोग इतना ज्यादा उनको डिलीट किया जाएगा, ये बराबर बिल्कुल सही नहीं है। देखिए 2026 विधानसभा इलेक्शन के पहले पश्चिम बंगाल में एसआईआर हुआ था और एसआईआर होने के बाद बहुत सारे ऐसे नाम जिसका पास डॉक्यूमेंट्स था फिर भी उनका नाम एसआईआर के लिस्ट से डिलीट हो गया। तो 2026 इलेक्शन के बाद पश्चिम बंगाल में आई बीजेपी सरकार और बीजेपी सरकार आने के बाद जिसका नाम अंडर एडजुडिकेशन में है, जिसका नाम डिलीट हो गया, फिर भी उन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स है, बीजेपी कोई बातचीत नहीं कर रहा है, बीजेपी पूरा साइलेंट हो गया है। नबिंदु को कैमरा घुमा दीजिए, अब देखिए कितने सारे लोग आज पूरे पश्चिम बंगाल से बर्धमान, पश्चिम मेदिनीपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद बहुत सारे इलाका से यहाँ पर आए और प्रोटेस्ट करने के लिए कि सरकार के तरफ से कोई हेल्प, कोई सुविधाएं नहीं मिल रहा है हम लोगों को, बीएलओ के तरफ से भी कोई सुविधाएं नहीं मिल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन हिंदू मुस्लिम का नहीं है, क्वेश्चन है हक का, क्वेश्चन है ह्यूमैनिटी का, क्योंकि जिनका नाम एसआईआर के लिस्ट से बाद गया है, डिलीट हो गया है, उन लोगों को ये सब वेलफेयर स्कीम जो है सीनियर सिटीजन के लिए जो वेलफेयर स्कीम है, महिलाओं के लिए जो वेलफेयर स्कीम है, जो एजुकेशन लोन है वो भी नहीं मिल रहा, इनफैक्ट राशन भी नहीं मिल रहा है उन लोगों को। इन लोगों को क्या होगा, कौन देगा सुविधा इन लोगों को? पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, सरकार कुछ नहीं बोल रहा है। तो चलिए उन लोगों के साथ बात करते हैं और उन लोगों को क्या स्थिति है अभी ये जानते हैं। दादा आप जो बोल रहे थे एसआईआर में ये सब लोग हिंदू है, इन लोगों का नाम डिलीट हो गया और राशन भी नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा बंगाली में बोलिए क्या हो रहा? ये नाम डिलीट हो गया, ये ट्राइब्यूनल में अपील किया, ये ट्राइब्यूनल का कागज राशन दुकान में दिखाया तब भी राशन मिला नहीं। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो राशन मिलेगा नहीं। ये गरीब आदमी सब, ये पासवान मूची जात में मूची है, उन लोगों को राशन मिल रहा नहीं, ये लोग भूखा मर रहा है, इधर आ गया सब। बीजेपी तो पहले बोला था जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है कोई नाम डिलीट नहीं होगा, और बीजेपी सत्ता में आए, अब क्या बोल रहा है बीजेपी को क्या बोलूं, वो तो गैर कानूनी काम किया, सिर्फ पिक एंड चूज करके नाम डिलीट कर दिया। जो लोग उन लोग को वोट नहीं देता है वो डिटेक्ट किया, उन लोगों को नाम हटा दिया, ऐसा किया। अभी कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा है। ये तो ट्राइब्यूनल में 3 महीना हो गया, ट्राइब्यूनल में अपील किया, अभी तक हियरिंग हुआ नहीं। स्कूल का स्टूडेंट है, कॉलेज में पढ़ रहा है, उनका नाम डिलीट हो गया। वो कॉलेज में वो जो स्टाइपेंड मिलता वो बंद हो गया, तो उसको तो एजुकेशन बंद हो जाएगा। गरीब आदमी स्टाइपेंड मिलता है, एक शेड्यूल कास्ट पासवान, उसका कॉलेज का जो स्टाइपेंड वो बंद हो गया, नाम डिलीट हो गया। कॉलेज स्टूडेंट का नाम, मतलब खाना बंद, एजुकेशन बंद, जीना ही मुश्किल हो गया। वही तो मुश्किल है। वोट हम दे सके कि नहीं दे सके ये बड़ा बात नहीं है, बड़ा बात हम लोगों को भूखा हो रहा है, हम लोगों को राशन मिल रहा है, एजुकेशन का जो सुविधा है सारी वो बंद होने जा रहा है, इसीलिए हम लोग जा रहा है। हम लोग ये ट्राइब्यूनल का जो है लेकर का दादा ये जो एसआईआर प्रोसेस था बीजेपी सरकार में आने के पहले ये प्रोसेस में बहुत जोर डाला, बट ये जो सरकार में आने के बाद ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बेमालूम मतलब भूल गया बीजेपी सरकार। तो अभी तो आम जनता का क्या सिचुएशन है सबको मालूम है। ये जो एसआईआर प्रोसेस था इतना हार्ड हुए तो क्या, इतना जल्दी जो किया था, इसका एक ही मकसद था, जो इलेक्शन है, इलेक्शन को भाजपा को
वोट में जिताने के लिए। तो भाजपा वो वोट को जिताने के लिए जो इलेक्शन कमीशन है वो टोटली एक बायस्ड कमीशन है। वो भाजपा का खुद का सिलेक्टेड कमीशन है। वो जो नया कानून लागू करके जो इलेक्शन कमीशन का चीफ होगा वो भी बीजेपी ठीक करके देगा। तो ये 25 से 30 साल तक ये जो लोग हैं उसको क्या रेशन नहीं मिलेगा, उसको जो सुविधा नहीं मिलेगा, जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज नहीं मिलेगा। तो हमें बोल रहा है ये भाजपा का प्लानिंग है और इसका जो एग्जाम्पल है वो अगर लोग इसको मालूम हो रहा है, इसका जो इफेक्ट है वो आम आदमी के ऊपर पड़ रहा है। उसका रेशन बंद हो गया है, अन्नपूर्णा भंडार नहीं मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड नहीं मिल रहा है। तो आदमी को आज समझ में आ रहा है कि टोटली SIR प्रोसेस गवर्नमेंट का एक प्लान था जो डिवोटर का वो इसमें हिंदू मुस्लिम रोहिंग्या ये सब बात बोल के एक पोलराइजेशन करना चाह रहा था। इसके साथ साथ हिंदू वोट को कॉन्सोलिडेट करना चाह रहा था और हम लोग क्या देखा ये SIR में मेजोरिटी ऑफ द पीपल हिंदू है वही अफेक्टेड हो गया। तो ये जो मुद्दा था SIR एक मुद्दा था भाजपा का, ये मुद्दा वो लोग पूरा कर दिया। अभी वो लोग कुछ नहीं कर रहा है, ये जो बाकी है इसको रास्ता में फेंक दे रहा है, कोई भी नहीं देख रहा है इसके लिए। तो हम लोग इससे आंदोलन करेंगे और ये और भी बड़ा आंदोलन होगा। आपको मालूम है गांव-गांव में कमेटी हो रहा है, ये भोटादाता सुरक्षा समन्वय समिति ये काम कर रहा है। साइन कलेक्शन किया, लाखों के ऊपर साइन आज जो चीफ जस्टिस का हम लोग। भैया कहाँ से है आप? मैं पश्चिम मिदनापुर से सबन ग्राम। अच्छा, मतलब पश्चिम बंगाल बहुत से मालदा, मुर्शिदाबाद, पश्चिम मेदिनीपुर बहुत सारी जगह से आप लोग आए हैं क्योंकि SIR में नाम नहीं है। मतलब राशन बंद हो गया, ये जो अन्नपूर्णा भंडार है, वेलफेयर स्कीम्स भी नहीं मिल रहा है, मतलब उन लोग सभी लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स है। तो हालत क्या है दादा अभी पश्चिम बंगाल का? देखिए डॉक्यूमेंट तो है हम लोगों के पास, सबके पास, हमारे पास भी है, मगर दिक्कत ये है कि हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स रहने के बावजूद भी हमको इतना टॉर्चर झेलना पड़ रहा है। अच्छा, आप लॉजिकल सोचिए, हमको जब मेरे पास हर तरह का एविडेंस है तो फिर ये 4 महीने से जो राशन नहीं मिल रहा है कि अगला और 1 साल तक मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरे को तो टाइम बताया नहीं जो कब तक ठीक होगा। अब कब तक होगा ये उम्मीद में हम बैठे रहे। आप बताओ, आपका घर पे मम्मी पापा है बट और कोई नहीं है, आपका मम्मी का नाम ना आए और पापा का तबीयत खराब है, तो बताइए जो आपका मम्मी किधर जाएगी? हमारा सेम सिचुएशन है, बहुत सारा लेडीज आ चुकी है, तमाम का यही दिक्कत है कि हम लोग राशन नहीं पा रहे, मेडिकल नहीं पा रहे, क्योंकि उसको तमाम SIR में जो नाम डिलीट किया है ना वो हर तरीका का फैसिलिटी से डिलीट हो चुका है। क्योंकि हम लोग वीडियो के पास जा रहा है तो वो अपने हिसाब से लैंग्वेज समझा रहा है, मैं और कहीं पर जा रहा हूँ तो वो अपने हिसाब से सुना रहा है। तो जहाँ भी जाए हम लोग का कोई आवाज कोई नहीं उठा रहा। इसलिए आज हम लोग सबको तमाम एक साथ में जिन लोगों का SIR पे नाम कटा है हम लोग सब आ चुके हैं, क्योंकि हम लोगों को और इंतजार नहीं करना है, क्योंकि सब कुछ जब हमारा परफेक्ट है तो हम वेट क्यों करें। इसीलिए आज हम लोग आ गए कलकत्ता का इस जगह पे जहाँ पर सबको मिलकर एक आंदोलन हो रहा है। तो हमारा कोशिश यही है, देखिए मेरा कहना ये है, मैं बैचलर हूँ कि शादीशुदा हूँ, मैं काम करके खिला दूंगा, मगर उस आदमी का क्या होगा जिस आदमी को खिलाने वाला कोई नहीं है? बात समझ रहे? उसको कौन देखेगा? उसको सरकारी जब अपना चेहरा घुमा ले रहा है तो वो आदमी किधर जाएगा? क्योंकि सरकार का जो जितना जगह है, जो दफ्तर है, वहाँ पर मेरे को कोई हेल्प नहीं मिल रहा। यही मेरा क्वेश्चन था, बीजेपी सरकार आने के बाद नया सरकार है, लोगों का एक्सपेक्टेशन है, बट कोई हेल्प मिला या नहीं मिला? नहीं देखो, मैं बीजेपी या TMC ऐसा नहीं मुद्दा पे आया, मेरा मुद्दा ये है जिन लोग तकलीफ में है उनको कब तक आप सुविधा दे पाओगे? मेरे को प्यास लग रहा है, पानी अभी मांगता है, 4 महीना बाद दोगे तो होगा क्या? नहीं होता। तो मेरे को 1 साल बाद मेरा कागज पत्र ठीक होगा, 1 महीना में 2 राशन या 4 राशन बनता है। अब बताओ वो राशन कहाँ, मैं किसको, मेरे को दुगना करके दोगे? आप जिम्मा ले रहे हो भाई, आप भी जिस भी पार्टी में हो आपके अंदर एक कॉमन सेंस है, तो इस तरीका का कॉमन सेंस है। मतलब आप किसी व्यक्ति का दोगे ठीक करा के 1.5 साल बाद दोगे, ये कोई लॉजिकल है क्या? तो 1.5 साल में मेरा जो बॉडी के ऊपर जो हेल्थ कंडीशन रहता है उसका भी दो, और मेरा जो राशन बनता है उसका भी दुगना बना के दो। मैं खाऊं किधर से? कौन है? मैं प्रोफेसर थोड़ी हूँ, मजदूर हूँ, काम करता हूँ, कमाता हूँ, खाता हूँ। पर हमारे पास जब सरकारी उम्मीद नहीं रखती तो मैं जाऊँ किसका गली में? तो इसलिए तमाम आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग
हर वो इंसान से पहुंचाइए इस बात को जिसका नाम आ चुका है पर जिसका नहीं आया है, क्योंकि उन लोगों से एक ही मेरा मान है, भाई साथ दो, हमारे साथ रहो, और जिन लोगों का तकलीफ हो रहा है घर घर जाओ, कम से कम कोई खा पा रहा है या ना पा रहा है। हमारे गांव पे ऐसा बहुत सारा घर है जो नहीं आ पाई है, क्योंकि उसका घर पे है ही कोई नहीं, उसका घर पे कोई है ही नहीं, तो भाई आएगी तो कौन खिलाएगा? दो बच्चा है, किसको छोड़ के आएगा? भाई से झगड़ा है या पिता से झगड़ा है, इस कारण के लिए वो नहीं आ पा रही है, तो उनका क्या होगा भाई? इसलिए आप लोगों से ज्यादा उम्मीद है कि आप लोग हम लोगों का साथ दीजिए और जल्द से जल्द हम लोगों का ये पेपर ठीक कीजिए, क्योंकि क्लियर बात है, पेपर हम लोगों के पास सब तैयार है। जैसे कि मान लीजिए एक पिता का 2 नाम है, ठीक है, मेरी सिस्टर है, तो उस टाइम पे तो उतना नाम का कोई मतलब इस्तेमाल नहीं हो रहा था। 2 नाम है, पिता का एक नाम रखो और एक नाम नहीं रखा, ठीक है, तो 10 साल बाद वही सरकार आके बोल रही है जो तुम्हारा पिताजी का 15 साल पहले जो नाम दिया था ना, वो नाम को हटा के दूसरा नाम लाना पड़ेगा। अब हम स्कूल में गए, स्कूल सर्टिफिकेट में बोल रहे हैं जो हमारा वो नाम हटा के ये नाम करो, क्या नहीं कर सकते? तो स्कूल साथ नहीं दे रहा, बीडीओ बीएलओ साथ नहीं दे रहा, पंचायत साथ नहीं दे रहा, तो कौन देगा मेरे साथ? कौन देगा? तो आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को ये तमाम सरकार तक पहुंचाइए, क्योंकि हम लोगों का बहुत ज्यादा परेशानी और दिक्कत हो रहा है, और हमारे साथ में भी और सब है योगा, उन लोग भी कुछ बोलना चाहे, कुछ बोलना। हम बोल रहे थे हमारा 5 भाई है, हमारा 5 भाई का अंदर हम 4 नंबर है, लेकिन सभी का नाम ठीक है, हमारा ऐसा आपने डिलीट ऐसा कितना सारा हुआ है ऐसा डेट में। हम चाह रहे हैं सरकार से निवेदन है कि हम लोग का ऐसा जो जितना सारा डिलीट हुआ है, ज्यादा तो माइनॉरिटी से हुआ है, हम लोग संख्या लोगों का मुस्लिम जितना है, लड़की का ज्यादा हुआ है, लड़का का हुआ है, इसलिए सरकार से निवेदन है बारे हमारा डिलीट जितना नाम है वो सही करा जाएगा। इसीलिए हम लोग को बारे सरकार से और कुछ नहीं चाहिए। तो सरकार अभी नया कानून दिखा रहा है, बोल रहा है 4 महीने के बाद रेशन नहीं मिलेगा, डिलीट हो जाएगा, तो ऐसा बच्चा किधर जाएगा? बहुत सारा परेशान में डिलीट हुआ है, तो हम गाँव में ऐसा टेंशन में 2-4 मर गया है, नाम डिलीट हुआ, ऐसा क्या करेंगे? घर पे टेंशन का वजह से मर चुका है। ऐसा सरकार से निवेदन है जल्द से जल्द ऐसा काम निपटा जाए तो सही है हमारे। আপনি মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছেন বলেন, আপনার নিজের নাম বাদ গেছে এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কি অবস্থা এই মুর্শিদাবাদ জেলার একেবারে ভয়াবহ অবস্থা আপনারা সকলেই শুনেছেন, যে সব থেকে গোটা পশ্চিমবাংলায় যে এফআইআর হয়েছে সব থেকে বেশি ভিকটিম হয়েছে মুর্শিদাবাদে, যাদের নাম ভোটে ডিলিট হয়েছে। ফলে আমরা ট্রাইব্যুনাল করেছি, এখনো পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, কি হচ্ছে আদৌ? অনেকে দালাল চক্কর এর মধ্যে ঢুকছে, টাকার বিনিময়ে করে দেবে, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে, আদৌ কি হচ্ছে সেটা বুঝতে পারছে না সাধারণ মানুষ, এটা নিয়ে সমস্যায় পড়ছে। ফলে ইমিডিয়েট ভোটটা তোলা খুব দরকার আমরা মনে করছি। মানে যে যে ডকুমেন্টস গুলো বলেছিল যে না থাকলে এসআইআর নাম থাকবে না, সমস্ত ডকুমেন্টস কি ছিল তাও না? একেবারে নির্বাচন কমিশনের মধ্যে কথা বলছে, 2002 এ যাদের লিঙ্কেজ আছে নাম, যারা 2002 এর ভোটে নাম আছে তাদের ক্ষেত্রে কোনো কিছুই লাগবে না বলেছিল। এরা ভোট পথে একটার পর একটা মিথ্যা কথা বলছে, নিজেদের কোনো কথাবার্তা ঠিক নেই, ভুলভাল কথা বলছে, মানুষ বিভ্রান্তির মধ্যে আছে। যে সমস্ত ডকুমেন্টস তারা চাইছে সেই সমস্ত সকলের ডকুমেন্টস দেখাতে পারবে না। এটা তারা করতে পারতো যে যারা 2002 লিঙ্কেজ দেখাতে পারেনি তাদের ক্ষেত্রে যদি তারা একটা সময়সীমা দিত যে এতদিনের মধ্যে লিঙ্কেজ দেখাতে হবে, কিন্তু তাদের সমস্ত কিছু ডকুমেন্টস রয়েছে, 2025 এর ভোটার লিস্টের নাম আছে, বিগত দিনে সরকারের গঠন করতে সেই সমস্ত তারা ভোট দিয়েছে, তারপরে তাদের কাছে এই ধরনের সাধারণ মানুষকে হ্যারাসমেন্ট করা অত্যন্ত অন্যায় কাজ করছে সরকার। আপনারও কি নাম নেই? আমার নাম আছে, আপনার নাম আছে? আচ্ছা, আপনার নাম নেই এসআইআর এ? আমি 2002 ভোট দিয়েছি, ঠিক আছে, আমার মায়ের নাম আছে, অথচ আমার নাম নেই। তারপরে আমার ছেলে মেয়ের নাম আছে, আমার ওয়াইফের আছে, আমার নেই। আমার 2 দুটো পাসপোর্ট আছে,
ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, স্কুল সার্টিফিকেট, এভরিথিং আছে আমার, তারপরেও আমার নাম। যখন নামটা ডিলিট গেল, বিএলও কি বলছে, নির্বাচন কমিশন কি বলছে? বিএলএম তো সাধারণ মানুষ, ওরা একদম লো স্টাফ, ওরা ঠিক মতো ফর্ম ফিল আপ করতে পারে না, আমরা ফর্ম ফিল আপ করেছি, এই ধরনের বিএলএকে পাঠিয়েছি। তারপর আমাদের হিয়ারিং হলো, ওরা বললো কি না আপনাদের কপিগুলো নিয়ে নিলাম, জেরক্স গুলো, এবার সেটা আমরা পাঠিয়ে দেবো। তারপর দেখছি আবার একটা পর একটা নোটিশ নিয়ে আমরা অসহায়ের মধ্যে পড়ে গেছি। দিদি করবো তো করবো কি, ভোট হয়ে গেছে, তারপর আর কেউ পৌঁছে না। এই আন্দোলনের জন্য আমরা মুর্শিদাবাদ থেকে রঘুনাথগঞ্জ পিএস থেকে এসেছি। তাই আমরা সরকার, গভর্নমেন্ট, কোর্টের কাছে আবেদন, যাতে আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে ভোটার তালিকাতে নামটা উঠে যায়, এটাই আমাদের রিকোয়েস্ট, আবেদন। अभी नोबेल लोग बोल भी दिखाना चाहते हैं वो मानुष बहुत सारे लोग जिले से आ रहा है क्योंकि कि सभी लोगों को एसआईआर में नाम नहीं है। आप देख सकते हैं मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, हावड़ा, वर्धमान सभी जिला से पश्चिम बंगाल के हर तरफ से बहुत सारे लोग इधर आ रहा है और धर्मतला में प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि इन लोगों के पास सब सबूत है फिर भी एसआईआर में नाम नहीं है। এসআইআর তো আপনাদের নাম বাদ গেছে। আমাদের নাম বাদ চলে গেছে। মানে যখন গেলেন যে বিএলওদের কাছে কথা বলতে, ডকুমেন্টস নিয়ে গেছিলেন, তারা কি বলছে এই মুহূর্তে? তারা বলতেছে আপনার নাম নেই, নাম কেটে গেছে। তো আমরা বলতেছি আমাদের নাম চুপ করে বাপদাদারা এখানে বাসিন্দার, তো আমরা আমাদের কি নাম থাকবে, আমাদের কি নাম কেটে গেছে না? হ্যাঁ, নাম কেটে গেছে। তো নাম যখন কেটে গেছে তো ওরা প্রুফ করে যে আমরা বাংলাদেশি, তো আমরা তো বাংলাদেশি না, আমার বাপদাদারা এইখানে, আমরা কি এই তুচ্ছ লোক হয়ে কি আমরা বাংলাদেশি হয়ে যাবো? এখানে ওরা বলতেছে। আচ্ছা, বাবাদের নাম, মায়েদের নাম 2002 এর লিস্টে হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের সব আছে, বাবাদের নাম, মায়েদের সবাই লিস্টে নাম। আচ্ছা, মানে ডকুমেন্টস থাকা সত্ত্বেও নাম বাদ চলে গেল। এটা কি পরিবারের কতজনের সঙ্গে আছে আপনাদের? আমাদের পরিবারে আমাদের তিনটা, আমার যে ভাসুর যা করে আমাদের তিনটা পরিবার আমরা একার গেছি। ও আচ্ছা, তাহলে তো পরিবারের সবার আছে, থাকার কথা, কিন্তু আমার যে মেয়েকে বিয়ে দিতেছি তার আছে, কিন্তু আমার নেই। আমার স্বামীর আছে, আমার বাচ্চার আছে, সবার আছে, কিন্তু আমার নেই। তো আমরা কি বাংলাদেশি? বলি না, আমরা তো বাংলাদেশি না। তো প্রুফ করুন যে আমরা বাংলাদেশি, কি বাংলাদেশ থেকে আসছি, কি আমার দাদার বাংলাদেশ, তো নাই। তো ওরা প্রুফ করে দেখি, এই জন্য আমরা এটা আসছি যে কেন কি কিসের জন্য করছি। আর মানে সরকারের কাছে সাহায্য চাইছিলেন, কিন্তু সাহায্য করছে, তারা কি বলছে? সরকারের পক্ষ থেকে কিছু ওরা বলতেছে কাগজপত্র জমা দাও, কাগজপত্র জমা আমরা জমাও দিচ্ছি। রেশন পাচ্ছে? হ্যাঁ, আমরা রেশন পাচ্ছি, সব সুবিধা। আচ্ছা, বন্ধ হয়ে যাবে আমাদের ওখানে, তো রেশন কার্ডটা ওখানে জমা দিয়ে আসছি, রেশন বন্ধ হবার জন্য। আচ্ছা, আচ্ছা। আমি রেশন জন্য পাই, আমার গরিব মানুষ আমরা, আমাদের রেশন বন্ধ হয়ে যাবে, সেই জন্য আমরা আমার বাবা মায়ের নামে 2002 এর নাম আছে, আমাদের নাম নাই। আমাদের দাদা সবাই নাম আছে, আমাদের নাম ভোটার তালিকায় নাই, আমাদের নাম কেটে গেছে, আমাদের নাম খোলা ব্যবস্থা করতে হবে। अच्छा क्वेश्चन था इधर ही दादा, आप तो एक एमपी थे पश्चिम बंगाल का, तो मतलब ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद पहले तो एसआईआर में आपका नाम डिलीट हो गया, फिर सरकार आने के बाद कोई व्यवस्था ही भी नहीं किया, तो एज अ एक्स एमपी आपका क्या एक्सपीरियंस हुआ पश्चिम बंगाल? हमको एक भूतपूर्व एमपी होने का नाते भी बहुत ही हैरान लग रहा है। अगर हमको ऐसा हैरानी महसूस हो सकता है, तो जो आम जनता हमारा इसके द्वारा पीड़ित हुए हैं, तो उनको कितना हैरानी पहुंच रहा है, या इसके वास्ते बहुत सारे लोग का आज अवसादग्रस्त हो गया है, मेंटल पेशेंट हो गए, खुदकुशी किए हैं, ये भी एक गहरा बात है। मैं देख रहा हूँ जो हमारा देश का नागरिक जो कम से कम 34 लाख होगा, अभी जो बेनागरिक इन लोग साबुत करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बे वोटर का मतलब बेनागरिक नहीं होता है, ये सुप्रीम कोर्ट भी जताया है। तो लेकिन इधर का प्रशासन जैसे काम कर रहा है, उससे लग रहा है ये वोटर और सिटीजनशिप एक ही मामला होता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का तरफ से लोग का पास जो डिलीटेड वोटर्स का घर घर पे जाके उनको नोटिस मांग रहा है, थाने में बुला रहा है, किसी किसी को उठा के लेके होल्डिंग सेंटर में ले जा रहा है,
कई कई आदमी औरत है जिनको अन्नपूर्णा योजना जो ये सरकार लक्ष्मी भंडार के बदले में तैयार किया है, ऐसा कि आवास योजना उसका तो मंत्री दिलीप जी बोल दिया है खुल्लम खुल्ला, जिनका वोट तालिका में नाम नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। जो नया कोई सरकारी नौकरी में भी घुस रहा है उनको भी हम लोग देख रहा है, जो उनको वोटर लिस्ट में उनका नाम है कि नहीं ये भी जांच हो रहा है, जो होता नहीं था। राशन कार्ड बंद हो रहा है, सबसे बढ़िया बात उनका अपना जमीन खरीदना कि बिकना ये भी अस्वस्थता हो रहा है। तो इसको तो नागरिक अधिकार हम लोग कहते हैं। जैसे वोट हमारा एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ये सभी अधिकार हमारा नागरिक का अधिकार होता है। तो हम लोग इसीलिए आज इधर मौजूद हुआ है। आप देख रहे हैं जो 5000 के ऊपर के पदाधिकारी वंचित तो लोग इधर खड़े हुए हैं, बैठे हैं, इतना बारिश का समय। तो हम लोग चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट के पास जाएंगे, उनके पास हम लोग 1 लाख का ऊपर सिग्नेचर स्वाक्षर हम लोग जमा भी करेंगे, जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का प्रधान विचारपति के पास भेजे है ईमेल, उनका ईमेल के माध्यम से वो ले आए हैं हम लोग। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का प्रधान विचारपति ने बताया कि कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ट्राइब्यूनल चलाएंगे, ये सब चीज को देखेंगे। तो इसीलिए उनका अपॉइंटमेंट हम लोग मांगा है, उनको पास ये जमा करेंगे, उनको भी हम लोग ज्ञापन देंगे जो आप कम से कम 6 महीने का अंदर एक किस्सा को खत्म कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है, जो अगला कोई भी चुनाव हो जाए, चाहे पुरसभा का हो, पंचायत का हो, चाहे कोई भी हो, कि कोई बाई इलेक्शन हो जाए, कोई भी इलेक्शन होने के पहले इनको खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही डायरेक्शन दिया गया है। दूसरा बात हम लोग कहेंगे, कोई सिटीजन्स का कोई फंडामेंटल राइट्स का ऊपर हाथ मत उठाए। जितने दिन तक एक को आप एकदम माने बियॉन्ड डाउट जिसको हम लोग कहते हैं, बियॉन्ड डाउट जिसको हम लोग नहीं कह सकते जो फॉरेनर है या हमारा देश का नागरिक ने, उतना तक उसको ये देश का सभी सुविधा उनको दिया जाए। तीसरा में हमारा बात है कि जो हमारा आपका विदेशी करके ये जो पुशबैक सिस्टम चालू किया है, ये कोई कानून में है नहीं। एक फॉरेनर कोई देश में कोई सबूत हो जाता है तो उसको 2 देश का अंदर जो एग्रीमेंट रहता है, नहीं तो इंटरनेशनल कुछ कानून है, उसको मुताबिक विद ड्यू डिग्निटी मर्यादा का साथ उनको अपना देश में जाने का मौका देना चाहिए, उसका साथ वैसे ही बिहेवियर व्यवहार करना चाहिए। ये गलत हो रहा है, ये भी हम लोग बंद करने के लिए कहा है। ये भी हम लोग दिखा गया है जो आदिवासी लोग जुग से हमारा देश में जिनका पीढ़ी बैठे हैं, कुछ छिटमोहल से लोग जो इंडियन सिटीजन्स होकर आए थे सन 2015 में, उनका नागरिकत्व दिया गए थे, उनको भी डिलीट कर दिया गया। तो इन लोग भी बहुत परेशान में फंसे हुए हैं। तो यही मांग लेके हम लोग जा रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि ये लोग जल्दी खत्म करे। कम से कम कितना विचार रेगुलर हो रहा है ये तो ज्ञापन दे जनता के सामने, कम से कम 15 दिन में दे, 10 दिन में दे, जो इतना हो गया और हमारा उम्मीद है कि इतना दिन अंदर हो जाएगा। हम लोग तो पूरा डार्क में है, अंधकार में है, ये कितना हुआ नहीं हुआ कुछ हम लोग को पता नहीं। तो एक एमपी होने का नाते लोकसभा का अगर मेरा ऐसा हो सकता है तो हमारा जो कॉमन आम जनता जिसको हम लोग कहते हैं, आप सोच ही सकते हैं कितना परेशानी उन लोग को हो रहा है। खाली सांसद भी नहीं, मैं इसके पहले केंद्रीय सरकार की अंडर में, उनका हेल्थ डिपार्टमेंट का अंडर में मैंने 21 साल नौकरी किया, उसका पेंशन भी हमको मिलता है, हमको एमपी होने का पेंशन भी मिलता है। देखिए इसको बावजूद मेरा नाम हट गया, डिलीट हो गया, तो ये कैसे विचार चल रहा है? तो इससे सबूत हो रहा है जो विचार बराबर हुआ नहीं, ठीक ठाक नहीं, बहुत गलत है इसमें। और विशेष रूप पे ये जो 34 लाख लोग इसके अंदर है, आप लोग दिखा गया, कम से कम 2/3 कि 70-75% लोग इसके माइनॉरिटी मुस्लिम्स पॉपुलेशन है। ये तो गलत बात है, ये होना नहीं चाहिए। नागरिक उनका क्या धर्म होगा, क्या उनका परिचय होगा, क्या उनका रीति नियम होगा, वो तो हमारा संविधान सुरक्षित दिया है। तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का लोग इतना ज्यादा उनको डिलीट किया जाएगा, ये बराबर बिल्कुल सही नहीं है। ये एक तरीका का दुश्मनी कहा जा सकता है कि इसको डिस्क्रिमिनेशन कहा जा सकता है। तो ये भी हम लोग कहेंगे आज विचारपति और सीईओ के पास।